कर रहल छी मिथिला मिरर में और एखन हमरा संगे आर के जैन साहब छथि जे संप्रति DRM छथि समस्तीपुर डिवीज़न के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और शुरुआत करते हैं मधुबनी रेलवे स्टेशन से, एक ऐसा स्टेशन जो सबसे ख़राब रेलवे स्टेशन, गंदा रेलवे स्टेशन की सूची में होता है और उसको इंडिया स्तर का मतलब पूरे भारत में दूसरे सबसे खूबसूरत स्टेशन का दर्जा मिलता है। ये सोच कहाँ से डेवलप हुआ था? मुझे आपके साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि वहीं के हमारे सारे जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने उसको एक जुनून के रूप में लिया और स्टेशन की काया पलट कर दी। हुआ यूँ कि जैसा आपने खुद बताया कि पूरे देश के ए क्लास स्टेशन के सर्वे में 400 करीब 70 स्टेशन में ये बॉटम से सेकंड नंबर पे था। तब हमें लगा कि मधुबनी जो खुद अपने मिथिला पेंटिंग के लिए इतना फेमस है वो आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि स्वच्छता में बॉटम पर आ रहा है। तो हमने सोचा कि ऐसा कुछ करा जाए कि इसको स्वच्छता के लिए भी हो और हमारी मिथिला पेंटिंग का प्रचार प्रसार भी हो। रेलवे ने दीवारों को अच्छा किया, POP करवाया और पेंट ब्रश ला करके तैयार किया। और हमने स्थानीय कलाकारों से, मेनली हमारी बच्चियाँ, बेटियाँ, माएँ थीं, उनको आह्वान किया कि आप आएँ और इस स्टेशन को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान करें। मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने 2 अक्टूबर 2017 को ये आह्वान किया तो पहले ही बार में करीब 80 से 100 कलाकार आए और हमें लगा कि शायद ये 2-4 दिन की बात होगी और धीरे धीरे उनका जुनून इतना बढ़ता गया कि करीब 300 से 400 कलाकार वहाँ आ गए। हमारे लिए जगह कम पड़ गई। स्टेशन के एक एक कोने को उन्होंने खूबसूरती से सजोया, संवारा और ऐसा कर दिया कि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अब इस मधुबनी स्टेशन का नाम हो गया। इसमें ख़ास बात ये भी रही थी कि हमारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की और हमने, रेलवे ने उनका विशेष रूप से एक और ध्यान रखा कि न केवल उनको कार्य करने के लिए समस्त सामग्री उपलब्ध कराई, साथ ही हमने उनको एक जगह दी कि आप पेंटिंग के नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर भी लिखें। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि उनका नाम और मोबाइल नंबर लिखने से ये उनको सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कि देश के दूर दूर से ही नहीं, विदेशों से भी उन पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का डायरेक्ट फ़ोन आते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि उन कलाकारों को पूरे देश में और विश्व में पहचान मिली है। मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा वहाँ से कवरेज किया है। लास्ट टाइम आपसे बात भी हुई थी, फ़ोन पे भी बात हुई। मेरे मित्र हैं गणनाथ जी जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, आप लोगों के सानिध्य में उन्होंने काम करवाया। लेकिन बीच में कुछ विवाद भी हुआ कि इतने लोग थे, इतने लोगों को पुरस्कृत किया गया, गिनीज बुक में नाम लिखवाना, ये वो। तो इसके विषय में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या था आखिर वो, किस तरह से षड्यंत्र था या फिर किसी को मिसलीड किया गया, आखिर था क्या वो? नहीं, इस तरह के न कोई कंट्रोवर्सी में हम जाते हैं, न हम इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे। हमने, रेलवे ने एक टीम की तरह कार्य किया है। हमारे सारे अधिकारियों ने कलाकारों के साथ लग करके पूरी मेहनत की है और हमारा केवल एक ही ध्येय था कि स्टेशन को मिथिला की पहचान मिले। मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जब हम पहली बार मिथिला स्टेशन पर पहुँचे थे, मेरे DRM का जब टेन्योर शुरू हुआ था, तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मधुबनी स्टेशन पे कहीं मिथिला की पहचान नहीं दिखी, केवल एक छोटी सी पेंटिंग थी। जब मैं अंदर शहर में भी गया तो वहाँ भी कहीं मिथिला की कोई पहचान नहीं लगी। फिर मेरे को बताया गया कि आप एक पर्टिकुलर गांव में जाइए, जितवारपुर में, तो वहाँ मिलेगा आपको। वहाँ भी गए तो देखा तो कुछ घरों में खूब मेहनत कर रहे हैं पर उसकी गाँव में ऐसी पहचान नहीं लगी कि ये मिथिला है। तब हमें ये लगा कि ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मधुबनी स्टेशन का नाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, अपने आप में मालूम पड़ जाए कि हम मिथिला वाले मधुबनी स्टेशन पे आ गए हैं। उसी क्रम में हमने ये पेंटिंग कराई और सारे कलाकारों ने बहुत मेहनत से काम किया। सारे कलाकारों को बराबर रूप से इनाम मिला है। 2 चरणों में ये पेंटिंग हुई थी। पहले चरण में करीब 100 कलाकार थे, दूसरे में फिर 200 कलाकार और आए और सबने देखा जाए तो वॉलंटरीली अपना श्रमदान करके ये कार्य किया है। परंतु कुछ ना कुछ संस्थाओं से और रेलवे की तरफ से समय समय पर इनको कुछ ना कुछ हमने ऑनरेरियम देने की कोशिश की और सबको बराबर रूप से दिया गया है। इसके बाद हम पीयूष जी के साथ बैठे थे तो पीयूष जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस चीज़ को, इस मिशन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसकी कड़ी में
बिहार संपर्क क्रांति को आप लोगों ने चलाया, वो रिपोर्ट मैगज़ीन लाए हम आपके लिए, उसमें हम प्रकाशित किया था। उसके बाद इस चीज़ को आप आगे लेके जा रहे हैं, समस्तीपुर को भी आपने उसी के नक्श कदम पे उसको पेंट किया है, कलर किया है, तो उसके विषय में कुछ जानना चाहेंगे। मुझे फिर ये एक बात और आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी है कि हमने उसके बाद में कई और स्टेशनों को लिया और न केवल समस्तीपुर मंडल, पूरे इंडियन रेलवे में कई स्टेशनों पर मिथिला पेंटिंग को लिया जा रहा है। आप पटना जंक्शन को लीजिए, दानापुर जंक्शन को लीजिए, इन सब पे मिथिला पेंटिंग को बहुत अच्छी तरह से निखारा गया है। साथ ही हमारे यहाँ तक कि अलीपुरद्वार डिवीज़न लीजिए, उन्होंने भी मिथिला पेंटिंग को बहुत प्रचार प्रसार करा है। कटिहार डिवीज़न ने अपने स्टेशन को मिथिला पेंटिंग से सजाया संवारा है। हमारे डिवीज़न में हमने ये दरभंगा स्टेशन पे एक मिथिला हॉल बनाया, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, उसको पूरा मिथिला पेंटिंग से सजाया है। इसी तरह हमने समस्तीपुर स्टेशन को भी मिथिला पेंटिंग से सजाया। अभी हमने एक मुहिम छेड़ रखी है कि हमें ना सकरी से लेकर के जयनगर तक समस्त स्टेशनों को इसी मिथिला पेंटिंग से सजाएं, ताकि लोगों को वो पूरी जो मिथिला बेल्ट है उसमें हर जगह पे मिथिला का परिचय मिले और उसकी पेंटिंग के बारे में नॉलेज हो और उसका प्रचार प्रसार हो। बिहार संपर्क क्रांति अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक प्रयोग था। हमने इसके द्वारा एक संदेश दिया है कि मिथिला से देश की राजधानी तक हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हुआ है। वहाँ दिल्ली पहुँचने पर पहली मिथिला पेंटेड हमारी जब बिहार संपर्क क्रांति पहुंची तो इसका भव्य स्वागत किया गया। लोग अच्छा, बहुत खुशी की बात है। पहला मीडिया जी जी जी, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि और उसके बाद अब रास्ते भर के जितने स्टेशन हैं उन सबको भी मिथिला पेंटिंग की जानकारी मिलती है। और बाद में आपको मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि यूएन ने भी अपने ट्वीट के अंदर इसको शेयर किया था। और अभी लेटेस्ट तो हमें ये जानकारी मिली है कि इवन जापान रेलवे वाले भी अपने कोचेज में इसको करवाने के लिए इच्छुक हैं और अन्य भी इच्छुक होंगे। इसी तरह एक और ट्रेन है, अलीपुरद्वार डिवीज़न ने भी अपनी ट्रेन को मिथिला पेंटिंग में सजाया है। हमने हमारी जो पटना राजधानी है, पटना दिल्ली राजधानी, उसके अंदर भी मिथिला पेंटिंग का समावेश किया है और एक पट्टी दी है, बहुत बढ़िया दिखती है उसके अंदर। और उसके जो कोचेज का इंटीरियर है उसमें भी काफ़ी मिथिला का समावेश किया है। मुझे बहुत खुशी है। और ये भी बताते हुए कि अब मिथिला का इतना प्रचार प्रसार हो गया है, इवन पटना शहर के अंदर सड़कों पर मिथिला पेंटिंग आपको जगह जगह दिखेगी। और सबसे बड़ा इसका हमें जो लाभ मिला है वो ये है कि स्वच्छता का संदेश जाता है। जहाँ पे एक बार मिथिला पेंटिंग हो जाती है, उन दीवारों को कोई गंदा करने से पहले 10 बार सोचता है और वस्तुतः वो दीवारें स्वच्छ रहती हैं। चूँकि मिथिला पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इसको वैश्विक मानचित्र पर लाने की जो कोशिश रही वो स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की रही है। और चूँकि आप एक कर्मठ अधिकारी हैं और उनका एसिस्नेशन हम एक तरह से हम लोग मानते हैं समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे हुआ था, चाहे जिस किसी भी षड्यंत्र के तहत हुआ हो, तो ये आप लोगों का और हम लोगों का, समस्त मिथिलावासी और ख़ास करके आप जैसे अधिकारी, उनका भी कर्तव्य बनता है कि हमारे उनके ट्रिब्यूट में हम लोग कुछ करें। ये बात जब हमारी इससे पहले वाली मुलाकात हुई थी पीयूष गोयल जी से, तब ने भी उस वक्त भी मैं उनसे कहा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं उनके विषय में कुछ बहुत ज़्यादा मैंने डेप्थ में जानकारी नहीं है। तो ऐसा कुछ रेलवे करने जा रही है वहाँ पे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे? नहीं, समस्तीपुर रेलवे स्टेशन को भी हमने मिथिला पेंटिंग से सजोया है, दीवारों की खूबसूरती बढ़ी है। ललित नारायण मिश्र जी जो हमारे रेलवे मंत्री भी थे, उनका वहाँ पर समाधि स्थल भी बना हुआ है। हमारे डीआरएम ऑफिस में उनकी मूर्ति भी स्थापित है। मधुबनी स्टेशन पे भी उनका स्मारक स्थल बना हुआ है और इन सब को बड़ी अच्छी तरह से मेंटेन किया जा रहा है उसके अंदर। और हम हर उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हैं और हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए उनका अतुलनीय योगदान रहा है। अब सुरक्षा की बात हम करते हैं। पीयूष गोयल जी लगातार इस बात पे जोर देते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हो या फिर गूगल वाईफाई हो, क्योंकि ये सब ए ग्रेड स्टेशन है। तो क्या दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर निकट भविष्य में यहाँ पे हम गूगल वाईफाई या फिर सीसीटीवी कैमरा, एस्केलेटर, ये सब देख सकते हैं? मेरे ख्याल से आपको पूरा अभी किसी ने आइडिया नहीं दिया। समस्तीपुर, दरभंगा दोनों पे हमारे पास फ्री वाईफाई अवेलेबल है। समस्त यात्री सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। समस्तीपुर, रक्सौल में मैंने काफ़ी पहले ही इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी प्लान के तहत सीसीटीवी लगवा चुके हैं। दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी,
जयनगर, मधुबनी, नरकटिया, इन पे हमारा सीसीटीवी का काम कई जगहों पे पूरा हो गया, कईयों पे शीघ्र ही पूरा होने वाला है। जहाँ तक दरभंगा की बात है, इस महीने मतलब अप्रैल में सीसीटीवी पूरी तरह से कार्यरत हो जाएंगे। तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे समस्तीपुर मंडल में करीब 9 A1 और A क्लास स्टेशन है। अगले 1 महीने के अंदर समस्त स्टेशन पर सीसीटीवी लग जाएंगे। डीजी आरपीएफ अरुण भैया हैं, उनसे मेरी लगातार बातचीत होती है, बहुत आत्मीय संबंध है। और एक मुद्दा मैंने उठाया था, मुद्दा ये है कि जैसे अभी गर्मी छुट्टी होगी, त्योहारों का समय होता है, आरक्षण काउंटर पे दलालों की लंबी लाइनें लगती हैं या फिर इस तरह की अनियमितताएं। तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए, अगर इस तरह की कुछ बातें हों आप मुझे बताइए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक कोई व्यवस्था? इसमें हमने सारे हमारे रिजर्वेशन काउंटर्स में सीसीटीवी लगा करके उन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। और हम समस्त यात्रियों से हमेशा यही आग्रह करते हैं कि अब इंटरनेट सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं, आप घर बैठे अपना टिकट बुक करें। पीआरएस के लिए आपको रिजर्वेशन काउंटर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। होता क्या सर, मतलब एक पत्रकार के रूप में इतने पहचान जान सब कुछ करने के लिए अगर एक टिकट के लिए हम कल जाएंगे और वो टिकट पीएनआर हमें आपको देना पड़ता है या फिर अपने कोटे से लेना पड़ता है, किसी सांसद का लेटर ड्रॉप करवाना पड़ता है। अगर हम इतने प्रभुत्व वाले लोग, हमारी ये स्थिति है, तो फिर सामान्य लोगों के लिए जैसे ही 10 बजते हैं और वो साइट आपका ब्लॉक हो जाता है, इसके लिए कुछ करना चाहिए सर आप लोगों को। नहीं, देखिए उसका सबसे बड़ा कारण है डिमांड सप्लाई रेशियो। हम लोग लगातार इसीलिए लगे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए कि डबलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर ऑफ़ ट्रेन चला सकें। अभी आपको बताऊं मैं, आपकी समस्तीपुर दरभंगा से कम मतलब 4-5 ट्रेनें हमारी दिल्ली के लिए डेली जाती है। स्वतंत्रता सेनानी है, बिहार संपर्क क्रांति है, गरीब रथ है, इसके अलावा वीकली ट्रेन्स भी हैं हमारे पास में, जननायक भी है। मतलब नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हमने बहुत बढ़ाई है। मुजफ्फरपुर से सप्त क्रांति भी है, लिच्छवी भी है। अब जैसे ही समस्तीपुर दरभंगा का डबलिंग होगा, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स फिर हम बढ़ाएंगे उसके अंदर। तो इसका जो क्राइसिस है रिजर्वेशन नहीं मिलने का, उसका सबसे बड़ा कारण लाइन कैपेसिटी है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ाएंगे। जहाँ तक रिजर्वेशन ऑफिस की बात है, सीसीटीवीज़ लगा के, नंबर ऑफ़ काउंटर्स बढ़ा के, और जिन दलालों को जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको हम नियमित रूप से उनके ऊपर निगरानी रख के उनको पकड़ते हैं हम लोग। अंतिम सवाल सर, समस्तीपुर दरभंगा बड़ी मतलब दोहरी लाइन, जो दोहरीकरण जो हो रही है और या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी क्या स्थिति है? देखिए, समस्तीपुर डिवीज़न जो अभी तक केवल मीटर गेज डिवीज़न हुआ करता था, अब पूरी तरह से करीब ब्रॉड गेज डिवीज़न हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन हमने पिछले 2 साल में करीब 300 किलोमीटर करीब पूरा कर लिया है। अगले साल मैंने ऐसा प्लानिंग कर रखा है कि हमारे यहाँ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। इस समय दरभंगा जयनगर का कार्य पूर्ण तेज़ी से चल रहा है, समस्तीपुर खगड़िया का कार्य चल रहा है, मुजफ्फरपुर से जो गोरखपुर लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन करीब पूरा हो गया है। तो समस्तीपुर दरभंगा भी उसी क्रम में जुड़ा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 19-20 में इसका भी इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो जाएगा। एक और सवाल सर, अंतिम सवाल, जयनगर तक जो एक्सपेंशन करने जा रहे हैं हम लोग, जयनगर से जनकपुर तक, उसकी क्या स्थिति है? और इधर झंझारपुर निर्मली ये जो लाइन है उसकी क्या स्थिति है? पहला जो जयनगर से हमारी जो नेपाल रेलवे के लिए जो लाइन है, जनकपुर धाम होते हुए इसको बैजलपुर होते हुए और वहाँ बर्दीवास तक जाना है। तो इसमें पहले 34 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है और सेफ्टी सर्टिफिकेट भी करीब मिल चुका है। इस पर ट्रेनें चलाने का कार्य नेपाल रेलवे को करना है। जैसे ही वो अपने रेक की व्यवस्था कर लेंगे, इस पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। जो हमारा मीटर गेज का खंड है, सकरी, झंझारपुर और आगे निर्मली तक वाला, उसमें सकरी से मंडन मिश्र हम ओपन कर चुके हैं। मंडन मिश्र से आगे झंझारपुर हम अगले जून तक पूरा कर लेंगे और उसके बाद अगले 6 महीने में हम लोग निर्मली तक पहुंच जाएंगे। 19-20 के अंदर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम निर्मली, और हमारी पूरी कोशिश है कि निर्मली से आगे जो सरायगढ़ के बीच में जो कोसी ब्रिज है जो हमारा बन के तैयार है, उससे हम ट्रेनें थ्रू ले जाएं हम लोग उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, विस्तार से बात करने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके माध्यम से मिथिला पेंटिंग और मधुबनी स्टेशन को विश्व में और ऊंचा दर्जा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इशाला है आर.के. जैन, DRM समस्तीपुर डिवीज़न, विस्तार से अच्छे से पूरा जानकारी दिलन है, चाहे वो मिथिला पेंटिंग होए, सेफ्टी होए, टिकट प्रॉब्लम, जयनगर तक रेल, जयनगर से जनकपुर केना चलते, या फिर सकड़ी निर्मली, तमाम चीज़ पर
सहयोगी धीरेन्द्र कुमार झा और राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, दरभंगा।